हाँ बच्चों, वैसे सब लोग चलो तो पिछली बार हमने देखा था कि केमिस्ट्री के बारे में जाना था, केमिस्ट्री में क्या क्या होता है, तो उसका पूरा हमने इंट्रोडक्शन दिया था, उसके डेफिनेशंस के बारे में देखा था। और अगर पिछला वीडियो अगर किसी ने देखा नहीं है तो प्लीज़ वो देख लीजिए, तभी आपको जो हमने पढ़ा था वो समझ में आएगा और एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे सब्जेक्ट्स में वो भी आपका क्लियरेंस हो जाएगा। तो आइए हम आज पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो हमने टाइप्स उस पे देखे थे, तो उस पे 5 टाइप्स हमने देखे थे केमिस्ट्री के। पहला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। तो उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट टाइप उसका देखते हैं केमिस्ट्री का, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, और अगर नहीं भी जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम डेफिनेशन देखें, अगर मैं कहूँ कि भाई इसकी डेफिनेशंस क्या आती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशंस क्या है, कोई बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या है ये, it is the branch of chemistry which deals with the study of, which deals with the study of, which deals with the study of, सिंपल सा है, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। बहुत आसान डेफिनेशन है। उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने केमिस्ट्री के डेफिनेशन पे क्या पढ़ा था, वो ब्रांच ऑफ साइंस थी। यहाँ पे क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री के टाइप्स कितने होते हैं, तो 5 तरह के टाइप्स होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहला टाइप देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल सा है। तो यहाँ पे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री लिख दो, और वहाँ पे स्टडी हम कर रहे हैं, तो किस कर रहे हैं, तो सिंपल सा है, एक तो कार्बन और दूसरी बात कर रहे हैं कार्बन के जितने भी हम कंपाउंड्स बनाएंगे। तो ये होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहाँ पे डेफिनेशंस हमने दी है, तो डेफिनेशंस की बात देखते हैं कि ये कार्बन क्या होता है। सबको पता है कि कार्बन क्या होता है, अगर नहीं भी पता है तो भी मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्बन का देख लो, कार्बन क्या होता है, तो कार्बन के बारे में सबको पता होगा। कार्बन का जो सिंबल होता है, कार्बन का जो सिंबल होता है, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी लिखते हैं हम, ठीक है। अगर कार्बन का हम देखें एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर कोई पूछे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो एटॉमिक नंबर उसका कितना होता है, तो 6 होता है। उसके बाद क्या होता है, तो कार्बन का मास नंबर भी होता है, ठीक है। कार्बन का मास नंबर होता है, मास नंबर कितना होता है उसका, तो 12 उसका मास नंबर होता है। और एक्चुअली ये डिनोटेट किया जाता है, तो डिनोटेट हम कैसे करते हैं, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को डिनोटेट अगर करना है तुम लोगों को, ठीक है, मैं बाद में बता दूं, पहले इसको एक्सप्लेनेशंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर इसको लिखने का तरीका कैसा होता है, तो देखो लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। ये कार्बन लिख लिया मैंने, इसके नीचे वाली साइड पे यहाँ पे हम उसका क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और ऊपर की तरफ हम क्या लिखते हैं, तो मास नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको डिनोटेट कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि डिनोटेट कैसे किया जाता है, मतलब एटॉमिक नंबर को डिनोटेट कैसे करते हैं और मास नंबर को डिनोटेट कैसे करते हैं। इसको डिनोटेट करने का एक ही मेथड से, देखो मास नंबर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सबको पता है कि अल्फाबेट्स में क्या होता है कि ए बहुत बड़ा होता है, ए सबसे पहले होता है, उसकी प्राइवेसी ज्यादा होती है, तो इसलिए हम इसको जानते हैं कि इसको मैं ए मानूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मास नंबर होता है उसको ए लिखा है हमने, तो एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या हो जाएगा हमारा, जेड। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको जेड किस लिए लिखना है और ए किस लिए लिखना है। तो यहाँ पे ए किस लिए लिखोगे, तो एटॉमिक मास नंबर के लिए लिखोगे। किसके लिए लिखोगे बच्चों, एटॉमिक मास नंबर के लिए। और जेड किसके लिए लिखोगे, तो एटॉमिक नंबर के लिए लिखा जाएगा, ठीक है।
ए से जेड तक आ गए, ऊपर से नीचे आओगे कम कम होता आएगा। मतलब इसका सिंपल सा ट्रिक्स है याद रखने का, और कुछ नहीं है। तो ऊपर लिखोगे मास नंबर और नीचे लिखोगे एटॉमिक नंबर। ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन हो गई कार्बन के बारे में। अगर हम कार्बन के वैलेंसी की बात करते, ठीक है, वैलेंसी ऑफ कार्बन, उसकी वैलेंसी भी होती है वैलेंसी ऑफ कार्बन, क्योंकि इसकी हमें जब हम इसके कंपाउंड्स बनाएंगे कार्बन के, तो वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। देखो कार्बन की वैलेंसी तो सिंपल सबको बताए 4 होती है, लेकिन एक्चुअली इसको निकालते कैसे, तो उसको निकालने का एक ही फंडा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, देखो एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो क्या लिखोगे 2 and 4, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालते हैं। देखो निकालने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को निकालने का तरीका क्या है, बहुत आसान है। ये तुम लोग 7वीं 8वीं में भी पढ़ चुके हो। तो पहले पुरानी मेथड से हम कैसे निकाल देते हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो आगे के क्लास में अगर जाते हो आप 11 12 में जाते हो, तो वहां पे एक प्रिंसिपल्स आता है, आपको उसका नाम है कि अबव प्रिंसिपल्स होता है, मतलब इसका मतलब होता है टू बिल्ड अप। तो उसके अकॉर्डिंग मैं सिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे लेक्चर तो कंटिन्यू चलने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम जो जनरल मेथड से निकालते हैं उसके बारे में देखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे निकाला जाता है, जैसे सबको पता होता है कार्बन होता है, तो हम मानेंगे कि भाई ये जो कार्बन है हमारा, ये इसका कार्बन का क्या है न्यूक्लियस है, ठीक है। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर भाई कोई भी एटम होता है, अगर कोई भी एटम है, मतलब कोई भी एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स का अगर कोई भी एटम्स है, तो वहां पे देख लो कि ये जो सेंट्रल्स होता है, तो उस सेंट्रल में क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर न्यूट्रल्स होता है, और ये जो ऑर्बिट्स होता है, ये ऑर्बिटल्स होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, तो मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब ऐसे मान लो कि कार्बन का ये क्या है सेंट्रल है, इस सेंट्रल में क्या होता है, तो ये प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। तो यहाँ पे सिंपल हमने निकाल लिया, इसके हम सेल्स निकालते हैं। तो पहली वाली जो सेल होती है, पहली वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे हम, तो पहली वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, ठीक है। ये पहली वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखता हूं मैं। और दूसरी वाली सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो सिंपल सा इसका कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पे ये सेल्स होती है, मैं लिख देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे कुछ सेल्स होती है, ठीक है। तो सेल्स कौन सी होती है हमारी, के एल एम और एन। तो के एल एम एन सेल्स होती है, और उसको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये सेल्स होती है हमारी, और जितने भी यहाँ पे ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, मतलब जो भी यहाँ पे ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ऑर्बिटल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब मान लो ये सेल्स है, और ये पहला वाला ही क्या है, ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पे देखो कि भाई मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कितने वहां पे फिल करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो इसको निकालने का तरीका सिंपल सा है। अगर ऑर्बिटल्स है तो मान लो इसको